देखिए ये एक बस खड़ी है और ये बस के अंदर हम चलते हैं और हम पाएंगे कि इन बसों के सबकी सारी सीटें गायब है। अब आप सोच लिए, सारी सीट गायब है, इनके कांच टूटे हुए हैं, इनके इंजन तक गायब है। मैं जब कह रहा हूं कि इंजन भी गायब है तो शायद आपको झूठ लग रहा होगा, पर मैं आपको दिखाता हूं। निगम को करना चाहिए और निगम का प्रशासन जैसा चल रहा है मैं उससे इत्तेफाक मैं कहूँगा कि उचित नहीं है। और जिस तरीके से लगातार वहाँ करोड़ों रुपए की रकम से खरीदा गया था। क्यों खरीदा गया था इन बसों को? आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए राज्य शासन और निगम के फंड से करोड़ रुपए, लगभग 27 करोड़ रुपए लगा के इन बसों को रुपए की संचित निधि और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए का ये नीलामी करके भ्रष्टाचार को लीपापोती करने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी थी? नगर निगम के आयुक्त के द्वारा थाना सुपेला में इसकी जांच कर इसके ऊपर कार्रवाई ऐसा क्यों हुआ कि इतने पास निगम का ऑफिस होने के बावजूद भी यहां लगातार चोरी होती गई और उसके बावजूद भी निगम ने जरूरत नहीं समझी कि यहां पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कैसा लगेगा अगर कोई आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई को चुरा ले, या फिर आपके मेहनत से खून पसीने की कमाई को, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को कोई आग लगा दे? बुरा लगेगा ना? ऐसा ही हो रहा है कुछ आपके साथ में और ये काम कर रहा है नगर निगम। शायद ये सारी बातें मेरी आपको खराब लग रही होगी सुनने में और निगम के लोगों को भी सुनने में खराब लगेगा, पर हाँ ऐसा हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये आपको दिखाता हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, अगर इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ये है भिलाई का सुपेले का बस स्टैंड और जहां पर आप देख रहे हैं ये सफेद रंग के बहुत सारी बसें खड़ी है। आप इसे सफेद हाथी भी कह सकते हैं और ये वो सफेद हाथी है जो मर गया है, जिसे करोड़ों रुपए की रकम से खरीदा गया था। क्यों खरीदा गया था इन बसों को? आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए राज्य शासन और निगम के फंड से करोड़ रुपए, लगभग 27 करोड़ रुपए लगा के इन बसों को खरीदा गया था। और आज इनकी स्थिति आप देखें तो आप पाएंगे कि ये अपने खुद के चक्के पर खड़ी नहीं है। इन बसों में से चक्के गायब है, इन बसों में से सीट गायब है। इतना तो छोड़ दीजिए, इन बसों में से इंजन तक गायब है। पहले मैं आपको हाल दिखाता हूं इनका कि ये क्या हाल है, फिर बताऊंगा ये हाल कैसे हुआ और आज जो ये खबर मैं बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं। तो पहले देखिए कि क्या इनकी कंडीशन है। मैं एक एक बस आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको बस 2-3 बस दिखा दो, आप समझ जाएंगे। आप देखिए ये एक बस खड़ी है और ये बस के अंदर हम चलते हैं और हम पाएंगे कि इन बसों के सबकी सारी सीटें गायब है। अब आप सोच लिए, सारी सीट गायब है, इनके कांच टूटे हुए हैं, इनके इंजन तक गायब है। मैं जब कह रहा हूं कि इंजन भी गायब है तो शायद आपको झूठ लग रहा होगा, पर मैं आपको दिखाता हूं। आइए, चक्के देखिए इनके, ये सारी बसों के चक्के गायब है, चक्कों को चुरा लिया गया है। और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो इनके इंजन भी गायब हैं। आप देख सकते हैं ये इंजन भी गायब है। ये केवल एक बस का हाल नहीं है, ये हाल यहां खड़ी सारी बसों का है। सबके चक्के गायब है, सबके इंजन गायब है, सीट गायब है। अब आप सोचिए कि ये हाल हुआ कैसे। देखिए ये बसों की लाइन यहां खड़ी हुई है, पर इन सारी बसों के इंजन गायब हैं, चक्के भी गायब है। और आप देख सकते हैं इन बसों को अब ईंटों के सहारे यहां पर खड़ा किया गया है। अब आप सोचिए, जिस बस में कभी आपने भी सवारी की होगी, कभी आपने भी लुत्फ उठाया होगा इनकी सवारी का, और शायद जो इसका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। अब वो कैसे नहीं हो पाया ये पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। ये पूरा मामला वर्ष 2015 का है। वर्ष 2015 में राज्य शासन और निगम ने मिलकर, दोनों ने फंड बनाया था। दोनों के पैसे लगे थे, लगभग 27 करोड़ से ऊपर की ये राशि थी और लगभग 69 बसों को क्रय किया गया था। अब इन 69 बसों को चलाने के लिए परमिट भी हुआ था। पर बड़ी बात तो यह है कि इसमें से लगभग 13 बसें ऐसी थी जो कभी सड़क पर दौड़ भी नहीं पाई। वो क्यों नहीं दौड़ पाई? तो कारण यह था कि उन बसों का परमिट कभी बन ही नहीं पाया। खैर, लगभग बाकी 55 बसें सड़क पर दौड़ रही थी और ठीक ठाक दौड़ रही थी।
उसी समय एक दौर आया, वो दौर था कोविड का, और जिस एजेंसी को काम दिया गया था जिसका नाम था दुर्गंबा एजेंसी, और दुर्गंबा एजेंसी को जो संचालित कर रहे थे तबरेज खान, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इन बसों के पहिए रुक जाते हैं। पर होता उसके बाद ये है कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जब कोविड खत्म होता है तो फिर से वर्ष 2022 में एक नया टेंडर किया जाता है, और जब वो टेंडर किया जाता है इस दौरान में भी कुछ बसों की स्थिति कबाड़ हो गई थी। अब इन 2 सालों में जब स्थिति कबाड़ हुई, आपको बता दूं ये बसें खड़ी थी यहीं पर, और उस दौरान भी इनमें चोरी हुई थी, सामान गायब हुए थे, और तब भी निगम ने ऐसी कोई तकलीफ नहीं उठाई कि जरा वो पूछ तो ले, पता तो कर लें। उसके बाद जब इसको दूसरी एजेंसी को दिया गया जिसका नाम था रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी, उस समय इनका जब वैल्यूएशन किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 7 करोड़ 13 लाख की ये बस थी। अब आप सोचिए कि इन 3 से 4 सालों के बीच में लगभग 27 करोड़ की बसें जो कि यहां पर खड़ी भी थी 2 साल चलने के बाद, उनका मूल्यांकन अब क्या हो गया था, 7 करोड़। खैर छोड़िए, आगे और सुनिए। जब इसको फिर चलाया गया, जब नई एजेंसी ने काम लिया, एजेंसी ने प्रयास किया कि फिर से कुछ बसों को ठीक करके सड़क पर दौड़ाया जाए, पर वो पाते ये हैं कि कुछ बसों के अलावा उनको किसी बस का, बाकी बसों का टेंडर नहीं मिल पा रहा था, परमिट नहीं मिल पा रहा था। तो इसके कारण उन्होंने इसका संचालन बंद कर दिया। निगम ने उस संचालन बंद करने के बाद में उसकी अमानत राशि लगभग 5 करोड़ की राशि को राजसात कर लिया था। पर क्या आप सोच सकते हैं कि ये 5 करोड़ की राशि पर्याप्त थी इसकी वसूली के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बता दूं कि जब ये बसें यहाँ पर खड़ी थी और जब दूसरी एजेंसी को काम बंद किया गया, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी एजेंसी लगाई गई, और उसके बावजूद भी लगातार यहाँ चोरी होती गई। और उसके बाद आप स्थिति देख सकते हैं कि इतनी स्थिति बुरी होने के बाद निगम जागा है, और निगम अब इन कबाड़ हो चुकी बसों को नीलाम करने वाला है महज 3 करोड़ रुपए में। तो आप सोचिए कि आपकी गाड़ी कमाई, आपका टैक्स का पैसा जिससे इन बसों को खरीदा गया था आपकी सुविधा के लिए, अब उसकी स्थिति क्या है। आपको एक बात और बताऊं कि आप जो दीवार देख रहे हैं, इस महज 20 कदम की दूरी पर ही निगम का ऑफिस है, और उस निगम के ऑफिस में जो खिड़की आप शायद दिख रही होगी, वहीं बैठते हैं निगम के महापौर, भिलाई नगर निगम के महापौर वहां बैठते हैं। अगर वो अपने ऑफिस की खिड़की यहां पे खोलेंगे तो शायद ये बस उनको दिखेगी। पर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि इतने पास निगम का ऑफिस होने के बावजूद भी यहां लगातार चोरी होती गई, और उसके बावजूद भी निगम ने जरूरत नहीं समझी कि यहां पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाए या फिर उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। अगर कार्रवाई की बात करें तो जो एजेंसी यहां पर सुरक्षा की लगी थी, उससे केवल एक गार्ड को नौकरी से हटाया गया और इस करोड़ रुपए की चोरी को होने दिया गया। इसके संबंध में हमने बात की है नेता प्रतिपक्ष से, हमने बात की है आयुक्त से। आइए बारी बारी से सुनाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और क्या कह रहे हैं निगम के आयुक्त। देखिए, ये 2015 में बसें परचेस की गई थी, और 2020 जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, उसके पहले तक ये लगातार संचालित थी। और कोविड लॉकडाउन पीरियड में ये बसें संचालित नहीं हो पाई, और इसी अवधि में जो निविदाकार थे जो संचालित कर रहे थे, जगदम्बा करके उनका नाम था, उनका निधन हो गया, और निगम द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुमति से उसका एसडी राशि राजसात किया गया। और 2001 में टेंडर करके जो पूर्व में संचालित एजेंसी थी रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स, इनको संचालन का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन इनके द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं किया गया और बसें संचालित ठीक से नहीं की गई, रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। तो मेरे द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया, हमने उनको नोटिस किया, और जनवरी 2025 में हमने इनका टेंडर निरस्त कर दिया। इनका भी जो सुरक्षा निधि थी वो भी, उसको भी राजसात किया, और प्रॉपर एक मुख्य अभियंता जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनके अध्यक्षता में हमने दल गठित किया और उसका वैल्यूएशन करवाया। तो वैल्यूएशन में जो राशि आई है उसके हिसाब से, क्योंकि बस किसी भी स्थिति में संचालित की जाने योग्य नहीं है और उनको नीलाम किया जाना, प्रॉपर खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना ही अंतिम उचित विकल्प है। और जो राज्य शहरी विकास अभिकरण है उसके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो कंडम बसें हैं उनका राइट ऑफ करके नीलामी कार्रवाई किया जाए। तो हमारे द्वारा प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा की कार्रवाई किया गया है, और आपको बताना चाहेंगे कि 2 बार निविदा की कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉल हो चुका है, और उसमें जो राशि आई है वो समुचित पर्याप्त नहीं पाई गई, इस कारण से हमने 3rd कॉल कर रखा है। अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय के पास इसको रखेंगे। बसें जो खड़ी है वहाँ पे पूरी कंडम स्थिति में है, इंजन गायब है, बहुत सारे सामान गायब है, चक्के गायब हैं,
तो क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किसी विभाग को उचित कार्रवाई इसके लिए की जा रही है, या फिर कर्मचारियों से वसूली का कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जनवरी 2025 में हमने रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स का निवेदन निरस्त किया है और जो टेंडर कंडीशंस है उसके अनुसार संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर ही जिम्मेदारी थी, तो उसको हमने डिमांड नोटिस ही भेजा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा सुरक्षा का जिम्मेदारी, जो कंडम बस एक सुरक्षा, पूर्व में एक यहाँ साडा सुरक्षा गार्ड करके एजेंसी संचालित थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी लापरवाही किया गया है, तो उनका भी हमने निविदा समाप्त कर दिया है। नया एजेंसी वर्तमान में संचालित है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चोरी में शामिल रहे हों, हमारे द्वारा पूरा सभी गाड़ियों का, जो भी 69 बसेस थी, एक एक गाड़ी का एक एक पार्ट का पूरा लेखा जोखा मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जो वैल्यूएशन कमेटी बनाई थी उसने लिखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये समस्त जानकारी संकलित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को हमने भेजा हुआ है। उनके द्वारा जो भी जानकारी अतिरिक्त चाहा गया है वो भी अपने पलाश वैद्य हैं प्रभारी अभियंता, उनके माध्यम से भेजा है। और भी यदि पुलिस विभाग द्वारा कोई जानकारी चाहिए जाएगी तो आपने सुना निगम के आयुक्त क्या कह रहे हैं। उनके अनुसार ये है कि जब से उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली है तब से उन्होंने ध्यान दिया, और बात सही भी है। निगम के आयुक्त जब से नए आए हैं राजीव पांडे जी, उन्होंने ध्यान दिया है और उनके कहने पर ही यहाँ पर अब ये नीलामी हो रही है, क्योंकि अब जो कंडम हो चुकी बस है शायद कुछ तो वसूल हो जाए। पर बड़ी बात तो ये है कि कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ था, उसके बावजूद अब तक एफआईआर नहीं हुई है। जो हमने पड़ताल की, हमको जानकारी मिली है कि 2021-22 में भी एक आवेदन दिया गया था एफआईआर के लिए, पर वो एफआईआर भी नहीं हुई। और आज से लगभग 2 माह पहले भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया, पर वो भी एफआईआर नहीं हुई है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं जो कि इसके प्रभारी हैं। अजीत कुमार दिग्गा ये कह रहे हैं कि हमने तो आवेदन दिया है और पर्याप्त दस्तावेज भी सुपेला थाने में जमा किए हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई है, तो हमारी क्या गलती। आइए सुनिए एक एक शब्दों को ध्यान से कि क्या कह रहे हैं अजीत कुमार तिग्गा। ठीक है सर, जानकारी सामने में आई कि अब तक एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि पर्याप्त जानकारी उनके पास नहीं सौंपी गई। क्या है विषय? नगर निगम से विगत 2 महीना पहले हमने पूरी जानकारी के साथ थाने में हमने रिपोर्ट किया है और अभी तक उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिनकी यदि कोई जानकारी अप्राप्त है या नहीं है तो वो हमसे मांग सकते हैं, तो हम उनको वो करा देंगे। क्या संबंधित सारी जानकारी जो आवश्यक थी निगम ने वहां पर सबमिट की है? हाँ, पुराने जितने भी बसें हैं और उनके संबंध में जितने भी पार्ट्स मिसिंग हुए हैं या गायब चोरी हुए हैं, इसका वैल्यूएशन हमने पीडब्ल्यूडी ईआरएम से कराया था और उनकी जो भी कॉपी हमको प्राप्त हुई है वो कॉपी हमने उनको उपलब्ध करा दी है। ये आपने सुना कि क्या कह रहे हैं अजीत कुमार तिग्गा, पर बड़ी बात तो ये है कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा। उनका कहना ये है कि सामान्य सभा में या एमआईसी के प्रस्ताव के बिना सारी बसों की नीलामी की जा रही है, तो ऐसा कैसे। वो तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इन बसों के पीछे में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इन सामानों की चोरी हुई है, और इस सारे भ्रष्टाचार को, इस सारी चोरी को छुपाने के लिए में आनन फानन में निगम प्रशासन इन बसों की नीलामी कर रहा है, वो भी महज 3 करोड़ रुपए में। देखिए, नगर निगम के नज़र में वो कंडम होगी, लेकिन शहर के लिए शहर में एक साल भी ये संचालित नहीं हुई है। करोड़ों रुपए की संचित निधि और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए का ये नीलामी करके भ्रष्टाचार को लीपापोती करने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी थी? नगर निगम के आयुक्त के द्वारा थाना सुपेला में इसकी जांच कर इसके ऊपर कार्रवाई, संबंधित भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और अचानक इस पूरे बसों की कंडम कह कर के नीलामी करा दिया जाना निश्चित एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को शांत करा देने वाला काम किया जा रहा है। तो इस प्रस्ताव के लिए एमआईसी में या समाज सभा में कुछ चर्चा हुई, या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपसे कुछ चर्चा हुई? देखिए, बहुत बड़ा मामला है। इस पूरे मामले में जब नगर पालिका निगम की सामान्य सभा ने बड़े ही गर्व के साथ कि शहर के अंदर में बस संचालित होगी, सिटी बस संचालित होगी, गली गलियों में हमारे शहर के वासियों को बस का लाभ मिलेगा और कम लागत में खर्चे में लाभ मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर के भिलाई नगर पालिका निगम के मेयर इन काउंसिलिंग के द्वारा ये पूरा मामला सामान्य सभा में आया था और सामान्य सभा से अब स्वीकृति लेकर के संचित निधि का पैसा खर्च करके इस कार्य की योजना की। अरे ऐसा क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ शहर की सरकार से, इस नगर निगम के कमिश्नर से, कि अगर मान लो कि आप नीलामी भी कराना चाहते हो तो करोड़ों की योजना है, सामान्य सभा क्यों नहीं लाए? सामान्य सभा में चर्चा कराइए, आखिर उसमें दोषी कौन है।
अगर जो दोषी है उसको बचाने का प्रयास कर रही है तो निश्चित इस शहर की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के महापौर जिम्मेदार है, यहाँ के कमिश्नर जिम्मेदार है। मेरा आपके चैनल के मार्फत से पूरे भिलाई वासियों से मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की योजना गवर्नमेंट का फंड है, राज्य सरकार का फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, नगर निगम का फंड है, संचित निधि का फंड है। अगर इसमें नीलामी करने का काम ये चालू किए हैं तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हैं और शहर के लोगों को गुमराह करके, भिलाई नगर निगम के अधिकारियों को गुमराह करके एक शहर सरकार एक भ्रष्टाचार को बंद करना चाह रही है। तो ये बड़ी बात तो नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा है, पर इससे बड़ी बात कह रहे हैं विधायक देवेंद्र यादव, जो कि उस समय यहाँ महापौर थे। आइए उनसे सुनते हैं क्या क्या कह रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि निगम ने जो किया वो ठीक नहीं है और अब तक एफआईआर नहीं हुई है। ये तो बड़ी बात है। करना चाहिए और निगम का प्रशासन जैसा चल रहा है मैं उससे इत्तेफाक मैं कहूँगा कि उचित नहीं है। और जिस तरीके से लगातार वहाँ की खबरें आती हैं, पीलिया की बहुत सारी खबरें आती हैं, ये भी बातें आती है जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच से कि जो नगर निगम प्रशासन है वो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, जनता के लिए काम करना चाहिए। आपने अधिकारियों की बात सुनी, आपने जनप्रतिनिधियों की बात सुनी और ऐसा लग रहा है कि शायद सब काफी संजीदा है इस मामले को लेकर। पर बड़ी बात तो ये है कि अगर ये इतने संजीदा होते तो आज इन बसों का ये हाल नहीं होता। अब आपको मैं स्पष्ट करता हूं ये खबर हम इस समय क्यों बना रहे हैं। एक कारण तो ये जरूर है कि कल इन सारी बसों की नीलामी होने वाली है, वो भी महज 3 करोड़ रुपए में। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी दुर्ग भिलाई में आने वाली है, खासकर भिलाई में 50 नई सिटी बस जो कि इलेक्ट्रॉनिक बस, ई बस होगी। पर बड़ी बात यह कि आखिर इन बसों का संचालन, परिवहन जिस कारण से बंद हुआ था, जिस कारण निगम इनका संचालन नहीं कर पाया था, क्या वही स्थिति उन 50 ई बसों की हो जाएगी? क्या कुछ साल बाद इन बसों के जाने के बाद हम उन ई बसों को इसी कंडीशन में यहां पर देखेंगे? क्या फिर से जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स का पैसा एक बार फिर से बर्बाद होगा? ये सारे बड़े प्रश्न हैं और इन सारे बड़े प्रश्नों का उत्तर प्रशासनिक अधिकारियों को देना है, बहुत सारे बड़े नेताओं को देना है, जनप्रतिनिधियों को देना है। पर क्या ये उत्तर हमें मिल पाएंगे? इन सारे प्रश्नों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न हो, कमेंट्स करके जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।